राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर 30 बैच में। मित्रों, ये भाग नंबर 2 है। भाग नंबर अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है स्टार्टिंग से बताया गया है। पहला चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जीव विज्ञान का चल रहा है, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपको बताया जा रहा है। कल पुष्प की संरचना के बारे में बताए थे। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए। और पुष्प की संरचना में हम बताए थे किसके बारे में भाई? पुमंग के बारे में बताए थे और जयांक के बारे में बताए थे। तो आप सब जो है अभी तक तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, जिसमें आप पुमंग के बारे में और जयांक के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है, आज हम आपको पुमंग के बारे में एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पुमंग जो होता है ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। ये हम आपको जो है पहले ही बता चुके हैं कि जो पुमंग होता है कई पुंकेसर से मिलकर बना होता है। अब जो पुंकेसर होता है इसके भाई 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुंकेसर के? 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्या? परागकोश। पहला भाग क्या होता है भाई? परागकोश। और दूसरा भाग होता है क्या? पूतंतु। ठीक है, 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या? परागकोश और दूसरा क्या है? पूतंतु। तो पूतंतु के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है किसके बारे में भाई? परागकोश के बारे में। ठीक है, तो जब परागकोश जो होता है एकदम परिपक्व हो जाता है, परिपक्व के बाद वो क्या होता है? स्वतः फट जाता है, जिसको हम परागकोश स्फुटन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम परागकोश को काटें और काटने के बाद अगर देखें तो इस प्रकार से परागकोश में 4 जो है कक्षक मिलेंगे। इन 4 कक्षकों को ही क्या कहते हैं भाई? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, यानी ये जो 4 कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? थैलीनुमा संरचना, जिसमें परागकण का किस निर्माण होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है भाई? परागकण का निर्माण होता है। समझ में आया ना? जो लघु बीजाणुधानी होता है, ठीक है, अगर इसमें हम विस्तार से समझें तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारा कोशिकाएं बनी हुई हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? अधोस्तरीय कोशिका। क्या कहा जाता है? अधोस्तरीय कोशिका। अर्थात क्या? लघु बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? 4। कितने? 4। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, कि अगर कोई एक परागकोश है तो उसमें कितने लघु बीजाणुधानी होंगे? 4 होंगे। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। समझ में आया ना? और ये जो परागकण होते हैं, ठीक है, आगे हम समझते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक है, पहले समझ जाओ क्या कि जितने भी लघु बीजाणुधानी है सब में जो कोशिका पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। इसी अधोस्तरीय कोशिका में से कोई एक कोशिका क्या हो जाता है? आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे ढेर सारी कोशिकाएं हैं और ढेर सारी कोशिकाओं में ही एक कोशिका क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जो कोशिका बड़ा हो जाता है उसे कहा जाता है प्रप्रसु कोशिका। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रप्रसु कोशिका। ठीक है, अब ये जो प्रप्रसु कोशिका होता है ना, ये 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। क्या होता है? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है, अब देखिए, तो प्रप्रसु कोशिका जो होता है जब 2 भागों में विभाजित होता है तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण होता है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है ना, ये इससे 3 परत का यानी 3 स्तर का निर्माण होता है। कितने स्तर का निर्माण होता है भैया? 3 स्तर का निर्माण होता है। पहला जो होता है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा क्या होता है? टेपिटम। ध्यान से समझिए,
जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है, कौन सा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है, ठीक है, उससे 3 परत का निर्माण होता है। कितने परत का निर्माण होता है? 3 परत का निर्माण होता है। पहला क्या है? बाह्य स्तर, दूसरा क्या है? मध्य स्तर, और तीसरा क्या है? टेपिटम। ये जो बाह्य स्तर होता है या फिर जो मध्य स्तर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? दृढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करते हैं। और ये जो टेपिटम होता है, क्या होता है? टेपिटम। टेपिटम जो होता है ये पराग कणों को, किसको भाई? पराग कणों को, पराग कणों को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो अगर पेपर में पूछ लिया कि टेपिटम क्या होता है, तो टेपिटम जो होता है परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में, ठीक है, सबसे अंतिम परत होती है, ठीक है, जो पराग कणों को क्या प्रदान करता है भाई? पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और बाह्य स्तर, मध्य स्तर, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? देखो ये बाह्य स्तर जो होता है ये तो सुरक्षा देता है, ये बात एकदम 100% सही है, ठीक है। मध्य स्तर जो है ये सुरक्षा भी देता है, ठीक है, और स्फुटन में मदद करता है, यानी पराग कणों का बाहर निकलने में मदद भी करता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ लेगा कि पराग कण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, इस शॉर्ट नोट को बना लीजिए। ये शॉर्ट नोट है, इसको कहा जाता है शॉर्ट नोट। एक जो स्कूल में बड़ा बड़ा छपवा देते हैं ना, उससे याद करने में, रटने में दिक्कत होती है। विज्ञान जो है वो क्या है? समझने वाली सब्जेक्ट है। तो प्रयास करिए क्या? समझ कर लिखिए, रट कर मत लिखिए। रटा हुआ चीज जो होता है वो भूल जाता है एक समय के बाद, लेकिन जो समझा हुआ चीज होता है वो कभी जीवन भर नहीं भूलता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना? तो बताइए प्रसु कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है? फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है। कितने भागों में? प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका में। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से जो होता है 3 परतों का निर्माण होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ये दोनों क्या करते हैं भाई? सुरक्षा प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। टेपिटम क्या करता है भाई? पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और फिर आखिरी में हम बात करेंगे किसके बारे में? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका के बारे में, ठीक है। तो इससे ही, यानी प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका से ही क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। किससे? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका से ही परागकण का निर्माण होता है। चलो आइए जानते हैं कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि जो प्रसु कोशिका होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, यही बताया है ना। पहला जो भाग होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है, जिसे स्तर का या कह सकते हैं परत का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्राथमिक क्या? बीजाणुजनक कोशिका। क्या बनता है भाई? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका होता है यही आगे चल के द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है। क्या बनता है भाई? बीजाणुजनक कोशिका जो होता है, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका जो होता है वही क्या बनता है? द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है। और इसके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। और ये जो 4 अगुणित लघु बीजाणु होते हैं यही विकास करके, यानी विकसित होकर क्या बनाते हैं भैया? परागकण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परागकण का निर्माण करते हैं। और इसी परागकण को ही क्या कहते हैं? पादप का नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप का नर युग्मक, यानी नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और बायोलॉजी का आज का टॉपिक यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपने छोटे भाई का सपोर्ट करें। हर हर महादेव।